आज सुबह आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा था कि उन्हें बिहार की मौजूदा सरकार चलने की उम्मीद है और बिहार में जो संशय है उसके बारे में नीतीश कुमार को सारे कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए। इसका जवाब जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार ने दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार को सब मालूम है क्या करना है। आरजेडी में कंफ्यूजन है तो वो खुद दूर करें। हमारे साथ हैं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, लगभग औपचारिकता ही अब दिख रही है, जो इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो खबरें अंदर से आ रही हैं, तो अब आगे क्या होगा? देखिए, मीडिया को कयास लगाने का अधिकार है, लेकिन यह सवाल खड़ा किया गया कि माननीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट करें, कन्फ्यूजन को स्पष्ट करें, तो मुझे आना पड़ा कि माननीय नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको किस बात का स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। आपके मन के अंदर कोई कंफ्यूजन है मनोज झा जी, ये आपका विषय हो सकता है, हमारे मन के अंदर कंफ्यूजन नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, एक अन्य मार्ग में वो निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में हैं, वेलफेयर का कार्यक्रम में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको कंफ्यूजन है तो आप जानिए। लेकिन जिस तरह की खबरें चल रही हैं उसको लेकर जाहिर है आरजेडी भी सशंकित है कि आखिर क्या वाकई नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं। अब इसका कोई इलाज है? शंका का तो कोई दवाई भी नहीं बना है कि कोई इलाज भी है। अब किसके मन में क्या शंका है, वो शंका इसलिए मैं आया कि अब तो सूर्यास्त हो गया ना भाई, हम जवाब दे दिए। माननीय नीतीश कुमार जी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम ही लोग सक्षम है जवाब देने के लिए। अभी जो राज्यपाल का कार्यक्रम था, स्वागत समारोह का, स्वागत भोज का, तो वहां पर तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। ये भी बताता है कि वो आश्वस्त हैं कि अब आप उनके साथ नहीं। अब राज्य के महामहिम का कार्यक्रम हो, राज्य के प्रथम नागरिक का कार्यक्रम हो, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल के तहत हर राजनीतिक दल के लोग जाते हैं। अब वो नहीं गए, उनका विषयगत संदर्भ है, क्यों नहीं गए, क्या कारण था, वो तो वही जवाब दे सकते हैं। विधायक दल के नेता कह रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी को मौका देना चाहिए राज्यपाल। अरे उसके लिए राज्य के संवैधानिक प्रधान महामहिम बैठे हुए हैं, इसलिए महामहिम को यह विषयगत संदर्भ को तय करने का अधिकार है। किसको कौन बुलाएगा, ये जरूरत क्यों पड़ गई माले विधायक दल के नेता को बोलने की, ये मन के अंदर सवाल क्यों पैदा हुआ? जेडीयू के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं जिनको आपने सुना, नीरज कुमार, और ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर तो भीतर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एक अन्य मार्ग में बैठे हुए हैं, दूसरों को कोई कंफ्यूजन है तो वो जाने, वो उनका विषय। वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और मीडिया कयास लगा रहा है, ये उसका अधिकार है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते कितने बिगड़ चुके हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी को मिलने का वक्त तक नहीं दिया। लालू यादव ने शिवानंद तिवारी को नीतीश कुमार से बात करने के लिए असाइन किया था, लेकिन नीतीश ने उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार के पलटी मारने की उम्मीद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्साइंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहां जाए। इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, तो हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन आप लोग से दूरी तो बना रहे हैं, आपको बुलाए नहीं समय लेने पर। नीरज कुमार तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे, और हमने आज के लिए समय मांगा है। तो देख लीजिए, अगर समय देते हैं पर उनसे बात जिसको जो समझना है समझे। नीरज कुमार ने साफ कहा है जिसको जो समझना है समझे। तो सही बात है, तो हम तो समझ रहे हैं कि ऐसा काम वो नहीं करेंगे। क्या कर, जैसे नीतीश कुमार उसे सुशील मोदी, लेकिन आज भी तेजस्वी के साथ बैठे नहीं बगल में। अरे नहीं बैठे तो उसके लिए हम क्या करें।